डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल को जब आपने देखा होगा तो आपके ब्रेन ने आपसे कहा होगा कि चलो इसी वीडियो को देखा जाए, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन आपको विचलित कर रहा था। क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन को देखकर विचलित हो गए, इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था। और यदि ऐसा ही था कि आपको कॉन्सेप्ट पता ना होने की वजह से आपको हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से रटना और याद करना पड़ता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट्स को मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। वो वीडियो है हमारा वो आई बटन पर, जिसमें मैंने स्मॉल वैल्यू ऑफ जी को पूरी तरह से समझाया है और कहाँ कहाँ पर उसका वेरिएशन होता है उसको भी पूर्ण रूप से बताया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस जैसे बहुत ही महानुभाव क्वेश्चंस को अपने आंखों के सामने यहीं पर धराशायी कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप पहले वो वीडियो देखेंगे, मैं आप सभी लोगों का ज्ञान प्लैनेट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन दिए हुए स्थानों में से किस जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होगा। कहां पर होगा? क्वेश्चंस आपके सामने मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए। एवरेस्ट की चोटी पर। अब देखिए, एवरेस्ट आपको पता है सबसे ऊंची चोटी है। उस सबसे ऊंची जो पहाड़ है उसकी चोटी पर जी का मान सबसे ज्यादा होगा कि कुतुब मीनार की चोटी पर। कुतुब मीनार कहाँ है? भारत में है। और भारत कहाँ पर है? अलोंग द इक्वेटर्स रीजन ही आप मान लीजिए, थोड़ा सा डाउन बॉटम में है, लेकिन आप वो मान सकते हैं। भूमध्य रेखा के पहाड़ पर, एक तो भूमध्य रेखा, उस पर भी पहाड़, उसी जगह अंटार्कटिका की जगह पर कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? तो जब मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी के बारे में जो वीडियो में बताया था, वो ये बताया था कि आप एक चुंबक को देखिए। ये चुंबक है, चुंबक, छोटा सा मैग्नेट। इस मैग्नेट को आप एक इस प्रकार से चीजों से ढक दीजिए, एक गोले के अंदर, अंडाकार गोले के अंदर रख दीजिए। ये मैग्नेट है। अब अंडाकार गोले के अंदर जब आपने ढका तो अंडाकार किस प्रकार से होता है आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि यहां से इस चुंबक की दूरी, यहां से इस चुंबक की दूरी बहुत ज्यादा होती है और इस जगह से इस चुंबक की दूरी और इस जगह से इस चुंबक की दूरी काफी पड़ोस में है। अर्थात यदि एक हम लोहे की कील, लोहा यहां और यहां रख दें या फिर हम यहां और यहां रख दें, तो किस कंडीशन में लोहे की कील ज्यादा से ज्यादा जल्दी इस चुंबक की ओर चिपक जाएगी जाकर? आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई कील दूरी पर रखी हुई है, यहां या यहां, तो कील पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो चुंबकत्व है, जो चुंबकीय बल है, कम लग रहा होगा क्योंकि दूरी ज्यादा है अंडाकार में। और जो ये ऊपर नीचे रखे हुए हैं उनमें इसकी दूरी कम है, तो कील, ये वाली कील भी आसानी से इसकी ओर आकर्षित हो जाएगी और ये वाली कील भी आसानी से इसकी ओर आकर्षित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, वो अंडाकार है। और उस अंडाकार पृथ्वी, आप एक बॉल को देखिए, एक रबर की बॉल ले लीजिए। वो बॉल ऐसी होती है, जब आप उस बॉल को ऐसे दबा देंगे तो क्या होगा? ऊपर और नीचे से दब जाएगी और ये इधर को फैल जाएगी। तो इस फैल जाने से क्या होगा? इस चीज की दूरी बढ़ गई। तो अब कोई भी चीज अगर इस रेखा पर है, इस प्रकार से इक्वेटर पर है, तो क्या होगी? वो दूर हो गई। पहले वो क्या थी? ऐसे थी। अब पृथ्वी कैसी है? दबी हुई है, ठीक है? तो वो दूरी हो गई, तो अब वो चुंबक से तो दूर हो गई। तो कोई भी चीज जो भूमध्य रेखा के आसपास या उसके उसी पर है,
तो वो तो चीज़ काफ़ी दूर हो गई। तो अर्थात क्या हुआ, भारत नेपाल का जो एवरेस्ट और भूमध्य रेखा और कुतुब मीनार, ये सारे तो ऐसे ही चले गए क्योंकि ये सारे इक्वेटर के आसपास ही मौजूद हैं। और जो ऊपर नीचे क्या होता है पृथ्वी में ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल, और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल। अब जब मैंने इनको बॉल को ऐसे दबाया था तो साउथ और नॉर्थ पोल दोनों लोग पड़ोस में आ गए। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों पड़ोस में आ गए। किसके पड़ोस में आ गए? अपने केंद्र के। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्व शक्ति होती है, ठीक है, जिस शक्ति के कारण वो सभी वस्तुओं को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। अब जो वस्तु इस केंद्र के जितनी ज्यादा पड़ोस होगी उसको वो आसानी से खींच लेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अंटार्कटिका की जो कैंप साइट होगी वहां पर आपको आसानी से गुरुत्वाकर्षण बल अच्छे से लग जाएगा, और जिससे उस वस्तु में या उस चीज में जी यानी कि एक्सेलरेशन बहुत तेजी से होगा और वो अंदर खिंचती चली जाएगी, या उस पर जी का आभास ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितना आप ऊंचाई पर चलते जाते हैं जी का आभास कम होता जाता है, और जितना आप नीचे पृथ्वी के सरफेस पर जितना आप चिपकते जाते हैं उस पर जी का आभास ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो अंटार्कटिका होगा, या अगर यहाँ पर आर्कटिक भी दे देते या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कोई भी चीज दे देते, आप सभी लोग ये ध्यान कर चलिए, जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा जो होती है, उस पर जी का मान सबसे कम होता है क्योंकि वो चुंबक से दूर हो गई। उस पर चुंबकत्व शक्ति लगेगी लेकिन बहुत कम लगेगी, और जो चुंबक के पड़ोस में होगी जो ध्रुव, कौन से ध्रुव? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उस पर गुरुत्वीय शक्ति ज्यादा लगेगी, अर्थात उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है ज्यादा लगेगा और गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को देखकर आप कतई भी विचलित नहीं होंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन पृथ्वी में चीजें तो केवल उतनी ही हैं। किस प्रकार से पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की सतह पर चीज़ें बदलती हैं, उसके लिए मैंने आपसे कह दिया, आप इस वाली वीडियो को ज़रूर देखें, जहां पर मैंने बताया था आपसे कि जी का जो वेरिएशन होता है, जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आशा है दोस्तों आगे से आप इस प्रकार के क्वेश्चन से कभी भी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आप जो है कॉन्सेप्ट्स के धनी हो जाइए। क्वेश्चंस को रट के क्या करेंगे, क्वेश्चंस तो उन्हीं कॉन्सेप्ट से बनकर निकल के आएंगे। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।